नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट मांगा है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पेश किया। तीसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नशीले पदार्थ बेचने से मना करने पर एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। और वहीं चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 बड़ी खबरें आज की ये है। पहली खबर जो है चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई है, जहां पर आज मुख्यमंत्री प्रदेश के नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दूसरी खबर संकल्प पत्र से जुड़ी है बीजेपी की। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, उसमें तमाम घोषणाएं और वादे इस बार भी बीजेपी ने किए हैं। वहीं तीसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। और चौथी खबर आपको बता रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर, जहां पर अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, इसको लेकर सख्ती बरती गई है। दरअसल कुलभूषण शर्मा ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अधिक जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आपको 4 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं आज के दिन की, जिसमें पहली खबर बीजेपी से लेकर के है, चुनाव प्रचार से लेकर के है बीजेपी के, जहां लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी हुई है। वहीं दूसरी खबर संकल्प पत्र को लेकर के है बीजेपी की, जहां पर बीजेपी ने गारंटी दी है। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने देश में इस बार 400 पार सीटें बीजेपी जीतेगी और कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख से अधिक वोट लेकर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है। बीजेपी लगातार जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे और इस दौरान किस तरीके से उनका स्वागत किया आप देख सकते हैं। फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर उपस्थित रहे। मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि 25 मई ये 4 जून जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज श्रीगाम के अंदर इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा ये दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बार मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर ये बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, आज क्या कुछ खास रहा? मुख्यमंत्री फरीदाबाद में पहुंचे और क्योंकि अब पहले फेज के मतदान में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन बात करें अगर हरियाणा की तो वहां पर 25 मई तक का समय है, लेकिन प्रचार में लगातार तेजी देखी जा रही है। क्या खास रहा आज?
ज्योति देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे जो है हरियाणा में नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो है 25 मई की जो है वोटिंग होनी और 25 मई जिस तरीके से लगातार नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है, तो तमाम पार्टियां जो है वो लगातार जो है वो अपने अपने प्रचार में लगी हुई है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे हरियाणा में जो है 10 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया, उसके साथ अलग अलग जो है वो लोकसभाओं में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो पहुंच रहे हैं और वो लोकसभा में अपील कर रहे हैं, हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं तमाम तरीके से। तो इसी कड़ी में जो उनका फरीदाबाद में भी दौरा रहा और फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर है उनके पक्ष में आए और यहाँ पर जो है वोट देने की अपील कही और कहीं ना कहीं 10 लाख जो है पार का जो नारा जो फरीदाबाद में दिया गया है कृष्णपाल गुर्जर के लिए, वो यहाँ पर जो है वो जो कहते हुए नजर आए और इसी तरीके से लगातार जो है वोट करने की अपील यहाँ पर करी। और उसके साथ साथ ज्योति मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनाने का काम यहाँ पर कर रही है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से देश के लिए विकास जो कार्य करे हैं, चाहे वो सेना की बात की जाए, चाहे वो रोडों की बात की जाए, चाहे वो गरीब तबके की बात की जाए, चाहे वो राशन वितरित की बात की जाए, चाहे वो कोरोना टाइम के समय में जिस तरीके से आपदा देश पर आई उसको लेकर के बात की जाए, तो जो कि इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाने का काम किया जा रहा है। और लगातार बात की जाए तो तीसरी बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दिलाने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो अब जो फिलहाल है तो अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो धरातल पर पहुंच रहे हैं और जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस बार अब की बार जो है तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री वो जनता देखना चाहती है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो सीएम है सैनी है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ मैं बता दूं ज्योति, सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर जो है फरीदाबाद में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी जो है वो फरीदाबाद के दौरे पर रहे। तो बात की जाए तो सबसे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो एतमादपुर यानी कि टिकाऊ विधानसभा में उन्होंने जो है जनता को संबोधित करा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा में जो है वो संबोधित करते हुए नजर आए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो है वो धरातल पर पहुंच रहे और जनता से अपील कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को वोट दी जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नारा फरीदाबाद में जो कृष्णपाल प्रत्याशी है बीजेपी के, उनको जो नारा लगा हुआ है कि 10 लाख से पार जीत होगी, उस नारे को भी यहाँ पर जो है वो लगातार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जनता से ज्यादा वोट दिलाने की अपील यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो बड़कल विधानसभा में जो है वो जनता को संबोधित कर रहे थे। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो एतमादपुर यानी कि टिकाऊ विधानसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो तमाम देखा जाए तो लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो फरीदाबाद लगातार पहुंच रहे और जमीनी स्तर पर जो है वो जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, ये तो देखा जा ही रहा है कि लगातार तस्वीरें जिस तरीके से हमारे सामने आ रही है कि जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, लगातार एक्टिव मोड में बीजेपी के नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबले विपक्षी दलों को आप कहां देख पा रहे हैं प्रदेश में? की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रत्याशी हो जो फरीदाबाद के लोकसभा के कृष्णपाल गुर्जर हैं, तो तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष का जो है वो मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि जिस बारात में अगर किसी बारात में दूल्हा ना हो तो वो बारात किस काम की है, जिस बस में अच्छा ड्राइवर ना हो वो बस जो है वो किस काम की है, उसमें कौन बैठेगा। आखिरकार बात की जाए तो जिस तरीके से इंडिया जो गठबंधन जो लोगों को जो गठबंधन है उसकी बात की जाए तो उसको लेकर के आखिरकार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में भागदौड़ होगी, इसको लेकर के यहाँ पर मखौल उड़ाते हुए जो है वो बीजेपी के नेता विपक्ष पर जो है जमकर बरस रहे हैं और कहीं ना कहीं मखौल यहाँ पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो कि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक बीजेपी की जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पूरे 10 के 10 लोकसभाओं पर जो है वो प्रत्याशियों का नाम जो है वो घोषित कर दिया। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में भी बात की जाए, चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, तो तमाम
तरीके से बात की जाए तो अभी तक किसी तरीके के किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई अपने जो है प्रत्याशियों के नाम घोषित यहाँ पर नहीं करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही ज्योति जो है कड़ा मुकाबला जब ही देखा जाएगा जब अपनी अपनी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने अपने नाम जो है वो कैंडिडेटों को देंगे और कौन सी लोकसभा में किस कैंडिडेट का नाम आता है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर वो जो कांटे का मुकाबला जरूर देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो आखिरकार अभी बीजेपी के सामने मैदान में कोई दिखाई नहीं दे रहा और बीजेपी यहाँ पर अपना जीत जो है वो पूरी तरीके से पक्का मानकर चल रही है। बिल्कुल, और ये भी बड़ी बात है कि पहले से ही 10 सीटें जो है बीजेपी के कब्जे में है और अभी तक विपक्षों का अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित न करना बीजेपी को मजबूती तो दे ही रहा है या फिर आत्मविश्वास तो दिला ही रहा है, लेकिन जो विपक्ष है उसकी ये ढिलाई जो बीजेपी है उसको कितना फायदा देगी उसके 400 पार के लक्ष्य में एनडीए की अगर बात करें तो? देखिए जो बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं अब बात की जाए तो तमाम जो है लोकसभाओं में कई जगह तो जो है वो विपक्ष के प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं जो है वो जो यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो फरीदाबाद लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम नेता जो है वो बीजेपी के लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वो प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार जो है जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी जो है वो तंज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि आखिरकार जितने भी इंडिया गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो तमाम पार्टियां हो, उन पर किसी तरीके का कोई कैंडिडेट नहीं है, उनके पास कोई जो है लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है, उनकी टिकट यहाँ पर कोई मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर तंज कसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और वहीं इसी बात को कहते हुए वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं ज्योति कि उनकी जीत जो है वो बिल्कुल 400 पार जो कहा है वो निश्चित तौर पर जो है वो बीजेपी की जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो तमाम विपक्ष पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेटों को जब उतारेगी तो असली मुकाबला जब ही देखा जाएगा कि 400 पार है या कितने पार पहुंचेगी, किसकी कौन से कैंडिडेट की कितनी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। जी जो बिल्कुल, फाइनली फैसला जो है वो जनता के हाथ में ही होगा। बने रहेगा मनु, आगे भी आपसे तमाम सारी खबरों पर जानकारी लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र रविवार को जारी किया। इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संकल्प पत्र की खूबियां बताते हुए फरीदाबाद में कराए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप है। इस संकल्प के कारण ही पिछले 10 साल में भारत दुनिया के 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। राजपूत जी आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है आप देखेंगे जो जनसंघ से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम
उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। जरूरत नहीं है परीक्षा की। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू, संकल्प पत्र जारी हो गया है बीजेपी का, क्या कुछ वादे, क्या कुछ दावे इस बार बीजेपी कर रही है? देखिए, बात की जाए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा के जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो जो है संकल्प जो पत्र है उसको जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है आज फरीदाबाद के जो है प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर हैं लोकसभा के, उन्होंने जो है संकल्प जो पत्र है वो जो है वो मीडिया के सामने रखा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता को ये बताने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी का 10 साल का कार्य रहा है ज्योति, उसको यहाँ पर गिनाने का काम किया है कि चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो कोरोना काल के समय की बात हो, चाहे वो 11वें नंबर से लेकर के 5वें नंबर तक जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हुई हो। तो इस तरीके से जो संकल्प जो पत्र था उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सामने रखा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि तीसरी बार जिस तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी सरकार उनकी बनेगी और जिस तरीके से तीसरी बार भी जो है वो आर्थिक मजबूत जो है वो देश को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर वो लेकर के आएंगे, चाहे उसमें मजबूत करने की बात हो, उसमें जो है तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर गिनाई गई हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से बीपीएल पर गरीबी जो राशन मिलता हो उसको लेकर के बात हो, चाहे वो देश को आर्थिक मजबूत की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर के बात हो, चाहे वो जिस तरीके से जो तमाम देशों में चाहे वो जो लोन था यानी कि दीदी योजना को लेकर के उसकी बात हो, तो तमाम युवाओं को लेकर के बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो प्रश्न जो सवाल है वो यहाँ पर रखे गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की कार्यशैली रहेगी और आगे जिस तरीके से कार्यशैली रहेगी वो पूरी तरीके से मजबूत रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 10 साल का जो कार्यकाल था वो भी गिनाने का काम किया और जिस तरीके से संकल्प पत्र था उसको लेकर के यहाँ पर वो रहा कि जिस तरीके से गिनाने का काम यहाँ पर करा। तो तमाम चीजों को लेकर के यानी कि बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर ये भी जो है केसरपाल गुर्जर ने कहा कि वो देश की विश्व की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है और ये तमाम पार्टी जो है बीजेपी की पार्टी जो है लगातार देश में मजबूत है और जो मजबूत के चलते यानी कि देश में जो है वो कड़े अच्छे काम यहाँ पर जनता के पक्ष में किए जाएंगे। जी जो बिल्कुल मोनू, वो तो ठीक है, लेकिन जो बात लगातार बीजेपी कर रही है कि विकसित भारत 2047 तक महिला, किसान, युवा इन सभी को साधते हुए इन सभी के विकास को लेकर के संकल्प पत्र जारी किया है, तो क्या कुछ ऐसी घोषणाएं या फिर वादे इसमें किए गए हैं जो इन सभी वर्गों को साधते हैं? तो जिस तरीके से सभी वर्गों को साथ लेकर के जो है चलने के यहाँ पर संकल्प पत्र में जो है वो दिया गया है, चाहे वो अब किसानों को लेकर के हो, किसानी को मुआवजा देने की बात हो वो बढ़ा करके दिया जाएगा, चाहे क्या किसानों के एमएसपी रेट को लेकर के बात की जाए, उनकी फसल खरीदने की बात की जाए, वो जो है वो अच्छे दामों पर जो है वो खरीदी जाएगी, उनके दाम जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे, चाहे वो जो गरीबी योजना के तहत जिस तरीके से बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान जो है वो अधिक से अधिक जो है वो लाखों में जो वो यहाँ पर बना दिए जाएंगे। वही बात की जाए तो तमाम जिस तरीके से जो महिलाओं की प्रतिशत की बात की जाए तो सुरक्षाओं को लेकर के सुरक्षाएं जो है वो पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर की जाएंगी। वहीं इंसाफ के कानून को लेकर के कानून में भी काफी जो है वो चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे। तो संकल्प पत्र में जो है वो तमाम चीजें यानी कि मध्यम वर्ग से लेकर के और अच्छे हाई पेड लेवल तक जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से यहाँ पर सुधार यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन मध्यम जो बात की जाए तो देश को लेकर के संकल्प जो पत्र है उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है। तो कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद से गुरुग्राम की बात की जाए, चाहे बम्बई से लेकर के जेवर तक की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर गिनाने का काम किया है। तो तमाम जो संकल्प जो पत्र में जो तमाम घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक बढ़ाने की बात की है। यहाँ पर मैं ज्योति बता दूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी बात की गई है। जिस तरीके से 5 लाख में जो है आयुष्मान कार्ड पर जो इलाज हुआ करता था, अब जो है आने वाली सरकार जब उनकी सरकार बीजेपी की आएगी तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अब इलाज का जो पैसा है वो जो है यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो संकल्प पत्र में जो लिखे हुए हैं वो तमाम वायदों को लेकर के यानी कि पिछले 10 साल के कार्यों को लेकर के और तमाम जो नए जो घोषणाएं हैं उसमें भी जो है वो इंक्लूड की हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा उन्होंने कि बीजेपी जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है।
ठीक है मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। बहादुरगढ़ में नशीला पदार्थ बेचने से मना करने पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में 7 युवकों पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये मामला आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के पीछे रहने वाली बस्ती का है, जहां पर मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है, जो कबीर बस्ती का रहने वाला था। करण के छोटे भाई ने भी बताया कि करण पिछले 2 सालों से दुर्गा कॉलोनी के निवासी अनिल के साथ रह रहा था। अनिल के सिविल अस्पताल के पीछे बस्ती में किराने की दुकान है और वहीं से अनिल नशीला पदार्थ बेचता है। बताया जा रहा है कि मृतक उसे नशीला पदार्थ बेचने से मना करता था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कर दिया अनिल अस्पताल में 8-9 लड़के और थे, जैसे कि ना एक सोनू, मोनू, सुधीर, नवीन है, एक तो भांजा माजरे का और एक छोटी चट्टी नाम का है, एक राजू नाम का है। तो इन लोगों ने उसकी मार पीट करके हत्या कर दी। दुकान के अंदर मारा है, जहाँ ये बैठते थे, ये पहले से बैठते थे, मतलब कि यार दोस्त थे, तो उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा स्कूल बसों को लेकर रहा। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में जो है 11 अप्रैल को स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए थे। याद हो कि 11 अप्रैल को ईद की सरकारी छुट्टी के बावजूद भी निजी स्कूल खुला था। जिस बस में बच्चों को स्कूल लाया जा रहा था, उस बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। इस हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद से शासन प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद कई जिलों में बसों का फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है। निजी स्कूलों की जांच चल रही है और इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर निजी स्कूलों की लापरवाही ने कुछ दिनों पहले 6 बच्चों की जान ले ली थी। दरअसल महेंद्रगढ़ में एक बस हादसा हुआ था और उसमें बताया जा रहा था कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था। जब जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल में पता चला कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी 2018 में माफ कीजिएगा खत्म हो चुका था, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ। और अब जो है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये बताया गया है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी कड़े कदम लिए जाएंगे। इस तरह की लापरवाही आगे आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।